हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे टैप करेंगे तो आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन उनके अपलोड होते ही मिल जाएगा। ठीक, इस चैनल पे आपको डेली वोकैबुलरी तो मिलती है, उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ग्रामर की बनी हुई है जिसमें हमने लाइव क्लास की थी संडे को नाउंस की। उसके अलावा मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगा, इसी में अपडेट कर दूंगा वीडियोस में ही अपनी डेली वोकैबुलरी वाली में, कि इस संडे हम कौन सी लाइव क्लास करने वाले हैं, कौन से टॉपिक पे। ठीक है, तो अब यही इंफॉर्मेशन थी। इनको अगर आपको चेक करना है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। चैनल को एक्सप्लोर करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको लाइव क्लास भी दिख जाएगी उसमें। चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने बैच बोला था जो, वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इसकी डेट है 1 सितंबर। ठीक है, सिर्फ 15 स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, ताकि आपके डाउट्स वगैरह भी अच्छे से क्लियर हो पाए। सिर्फ 15 स्टूडेंट्स के साथ में हम इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें से कुछ सीट्स फिल हो चुकी है, तो अगर आपको सीट लेनी है तो आप जल्दी जल्दी ले लीजिए। इसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। लाइव क्लासेस रहने वाली, हमारी प्रैक्टिस करेंगे हर टॉपिक के बाद में, क्योंकि देखिए हमारा इंपॉर्टेंट यही है कि एक बार ये कोर्स करो, उसके बाद में आपको किसी कोर्स की ज़रूरत ना पड़े इंग्लिश के सेक्शन के लिए। ठीक है, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, बेसिक्स पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं। उसके बाद पीवाईक्यूज भी देखेंगे कि हम एग्जाम्स के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डाउट क्लियरिंग तो ऑब्वियसली होनी होनी है। देखिए, और कोर्स फी मैंने बहुत ही कम रखी हुई है। ठीक है, 199 ओनली, सो दैट अफोर्डेबल भी हो। और थोड़ा इसके पीछे एक और रीज़न सबसे बड़ा यही है कि बच्चा थोड़ा सीरियस रहे, मतलब आपको जिसको पढ़ना है वो सीरियस रहे। ठीक है, अगर आपको ये बैच चाहिए तो आप इस नंबर पे एनरोल कर, अपना व्हाट्सएप करके एनरोल करवा सकते हैं। बाकी ये थोड़ा मेरे बारे में, बीकॉम एमकॉम बीएड की हुई है, एलएलबी की हुई है, और मैंने ये एग्जाम्स वगैरह क्लियर किए हैं। टीचिंग मैं 2018 से 2018 से मैं टीच कर रहा हूँ। ठीक, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए अब फटाफट, बाकी आपने देखा ही होगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। आप चाहे तो लाइव क्लास भी देख सकते हैं कैसे पढ़ाया हुआ है, और डेली वोकैब तो आप देख ही रहे हैं, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला जो हमारा वर्ड रहने वाला है वो है रॉयल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्रेश एलिगेशंस रॉयल केरला फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, मैंने कल भी जो करवाई हुई थी आपको रिपोर्ट, उसमें भी यही, कल नहीं परसों की रिपोर्ट थी, उसमें भी यही बात हो रही थी कि एलिगेशंस लग रहे हैं। तो अब क्या है, फ्रेश एलिगेशन जो है वो क्या कर रहे हैं, रॉयल कर रहे हैं केरला फिल्म इंडस्ट्री को, इन आफ्टरमैथ ऑफ हेमा कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में फ्रेश एलिगेशंस रॉयल कर रहे हैं। तो हमें भी देखना पड़ेगा कि रॉयल का मीनिंग क्या होता है। ठीक, ये आपका होगा, बहुत ही आसान है, लिखने से ही समझ जाओगे, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा तो भी। मेक समवन अनॉयड। ठीक है, या फिर इरिटेटेड। ठीक है, किसी को अनॉय करना या फिर इरिटेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल करना कहते हैं। ठीक है, रॉयल करना। तो अब जो नए एलिगेशंस है वो क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, अनॉय कर रहे हैं, किसको, केरला फिल्म इंडस्ट्री को। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, एक तो हो जाएगा डिस्टर्ब करना। ठीक, दूसरा हो जाएगा आपका बॉदर करना। ये क्या हो गया, हमारे सिनोनिम्स हो गया। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या है, देखिए, हेल्प करना, प्लीज करना। प्लीज करना मतलब वो अच्छा लगवाने वाला है ना। ठीक है, ये हो गया हमारे एंटम्स। चलिए, अभी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, रॉयल कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है। ठीक है, और जहां पे भी एक्शन होता है वो क्या होता है, हमारे वर्ब होते हैं। ठीक है, तो आसान था, समझ आ गया होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है ना। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं कमेंट्स में। बाकी फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स में। पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं वीडियो को, पसंद ना आए तो आप फीडबैक देके डिसलाइक भी कर सकते हैं, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको वीडियो की पीडीएफ, उसके लिंक अपलोड होते ही, और क्या, कोई भी अपडेट वगैरह मिल जाएगा आपको, जो भी है लाइव क्लास रिलेटेड या कुछ भी। ठीक है, चलिए, अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है मल्स। ठीक है, यशवंत सिन्हा मल्स फ्लोटिंग पार्टी अहेड ऑफ झारखंड पोल्स। ठीक है, तो यशवंत सिन्हा एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने क्या किया है, मल किया है कि वो पार्टी बनाएंगे, है ना, काइंड ऑफ। ठीक है, देखिए, अब इसका मीनिंग क्या रहता है, किसी चीज के बारे में ना बहुत गहरी सोच करना।
ठीक, मतलब पार्टी लाने की गहरी सोच कर रहे हैं ये। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं उस बारे में। थिंक थिंक अबाउट डीपली। ठीक है, एंड एट लेंथ। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये पार्टी के बारे में डीपली और दूर तक सोच रहे हैं, है ना, कि झारखंड में इलेक्शन होने से पहले मैं पार्टी बना लूं या नहीं। ठीक है, चलिए अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं, मल के सिनोनिम क्या क्या रहने वाले हैं। एक तो हो जाएगा एग्जामिन। ठीक, दूसरा हो जाएगा आपका पॉन्डर। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। एक तो हो जाएगा नेग्लेक्ट। ठीक, दूसरा हो जाएगा इग्नोर। ये हो गया हमारे एंटोनिम्स। अब इसके पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा रहने वाला है। कुछ करना, सोचना। सोचना भी एक्शन है कि नहीं है, और जो एक्शन होते हैं वो हमारे वर्ब्स होते ही है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है एन्यूमरेशन। यहाँ पे क्या है, नो मोर डिलेज। ये किसकी बात हो रही है, सेंसस की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कास्ट एन्यूमरेशन शुड नॉट होल्ड द सेंसस फ्रॉम बीइंग अंडरटेकन क्विकली। 2021 में होना चाहिए था, 2024 का मिड आ चुका है, मिड भी चला गया है। ठीक, तो अब तक कास्ट जो हमारा सेंसस है वो हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो कास्ट एन्यूमरेशन है वो रोकना नहीं चाहिए सेंसस को। तो हम देख लेते हैं कि एन्यूमरेशन का मीनिंग क्या होगा। ठीक, देखिए एन्यूमरेशन क्या होता है, जब आप ना कुछ कर रहे होते हैं सो दैट आपको पता लगे कि किसी चीज का नंबर कितना है। तो कास्ट का जो नंबर है उसकी बात हो रही है। ठीक है, कि कास्ट के नंबर पता लगाने के चक्कर में हम सेंसस को और डिले ना करें। लिख के बताता हूँ। द एक्शन ऑफ इस्टेब्लिशिंग, ठीक, किस चीज को, द नंबर ऑफ समथिंग। और यहाँ पे वो समथिंग क्या है, कास्ट, है ना। आसान से समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसका पार्ट, सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, सिनोनिम क्या रहने वाले हैं। ये होगा आपका काउंट, कैलकुलेट। ठीक, ये हो गए सिनोनिम्स। अब इसके एंडम्स क्या क्या रहने वाले हैं। ये आपका हो जाएगा एस्टिमेट। आप बोलोगे इसमें फर्क क्या है, दूसरा गैस हो जाएगा। फर्क ये है कि आप काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। एस्टिमेट और गैस करने में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, है ना। अब एन्यूमरेशन क्या है, ये आपका हो जाएगा नाउन। ठीक, चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है इंसेसेंट। द इंसेसेंट रेनफॉल, ये गुजरात की बात हो रही है। Inundated low-lying areas in over a dozen districts while officials shifted over 18,000 people to safety। ठीक है, तो incessant rainfall, पहली चीज तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है ये बता दीजिए आप कमेंट्स में ना। ये बताइए आप पहले तो। ये रेनफॉल की क्वालिटी बता रहा है। अब क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं वो आप लोग बताइए, ये मैं नहीं बताऊंगा आज। ठीक, थोड़ा प्रैक्टिस करके भी चलेंगे, उसी से याद रहेगा आपको चीजें। ठीक, तो इंसेसेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज ना जो कभी खत्म ही ना हो रही हो, रुक ही ना रही हो। ठीक है, नेवर स्टॉपिंग। ठीक है, कोई चीज कभी रुक ही ना रही हो उसको आप इंसेसेंट बोलोगे, मतलब यूजुअली कुछ अनॉय कर रहा हो ना उस चीज के लिए। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। परसिस्टेंट, ये क्या होना है, आप लोगों को होना है अपनी पढ़ाई में। ठीक, डेली वो कैब देखने में, क्योंकि लोग स्टार्ट तो करते हैं बट उसके बाद में छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार क्या करेंगे वो कैब। लेकिन वो कैब आपकी लाइफ में इतना ज्यादा आने वाली है ना। कंटिन्यूअस, बात करते करते स्पेलिंग मिस हो गई। ठीक है, वो कैब आपकी लाइफ में इतना काम आने वाली है कि आप कभी भी कोई इंटरव्यू देने जाओगे, देखो गवर्नमेंट जॉब मिलती है वेल एंड गुड, वरना प्राइवेट में भी जाओगे ना। और कुछ लोग जैसे आप लोग प्लान कर सकते हो कनाडा जाना है, ठीक है, कहीं बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो वहाँ पे क्या होता है, आइल्स का जो एग्जाम होता है उसमें वो यूज देख रहे होते हैं कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप कितने सिनोनिम्स यूज कर रहे हो। ठीक है, आपकी वोकैब वहाँ पे बहुत काम आती है। तो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आप कुछ भी लिखोगे तो अगर अच्छी वोकैब लिखोगे तो वो अच्छा ही लगेगा। इसलिए इसको रेगुलर रहो, परसिस्टेंट रहो। ठीक है, एंटनम्स क्या होंगे, कंप्लीटेड,
कंप्लीटेड के बाद दूसरा आपका टर्मिनेट। ठीक, ये हो गया आपके एंडम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इंसेसेंट? ठीक है, नहीं बता रहा आप बताना। ठीक, चलिए तो जो लास्ट वर्ड ऑफ द डे है अपना वो है अटेनुएट। अटेनुएट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, बिकम वीक मतलब वीक हो जाना, स्ट्रेंथ में, वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में, या सिंपल सी भाषा है रिड्यूस इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कम हो जाना। सिनोनिम्स क्या है इसके? फेडेड, वीकेंड, है ना। यूजेस देख लेते हैं। हैविंग सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स विल अटेनुएट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। जो स्ट्रेस के इफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे अगर आपके पास आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट है तो। ठीक है, इसके हम एंटोनिम्स देख लेते हैं। स्ट्रेंथन, ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा इंटेंसिफाई। ये दोनों क्या हो गए हमारे? एंटम्स हो गए। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? देखिए, ये आपका रहने वाला है वर्ब। ठीक, एक्शन हो रहा है, कम हो रहा है। तो बस यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।